नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आज चैप्टर 9 में मैं आपको ग्लूकोमीटर का डेमो देने वाला था और रिजल्ट को लैब के रिजल्ट से कंपेयर करने वाला था, लेकिन लैक ऑफ टाइम, डेटा एंड अवेलेबिलिटी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। तो जैसे ही डायबिटीज की यह सीरीज खत्म होगी, आखिर में मैं वह वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आज चैप्टर 9 में हम बात करेंगे डायबिटीज को किस तरह से रोकना है उसके बारे में। देखिए, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो या फिर आप प्री डायबिटिक हो या फिर डायबिटिक हो, मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप डायबिटीज होने का खतरा, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो डायबिटीज होने का खतरा आप रोक सकते हो। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो डायबिटीज का जो प्रोग्रेशन है, मतलब प्री डायबिटीज में से जो डायबिटीज होता है उसे रोक सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटीज को आप रिवर्स भी कर सकते हो। देखिए, यह सब चीज में सबसे जरूरी है एक बड़ा स्टेप लेना, मतलब कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो उसे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। अगर आप नेगेटिव लाइफस्टाइल जीते हो तो उससे पॉजिटिव बनाना है। और एक बात है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, मतलब कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो कभी भी कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक समय का इंतजार नहीं करना है। देखिए, जिन लोगों को शुरुआत करनी ही नहीं है वह लोग एक बड़ा एक्सक्यूज देते हैं कि अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां से जागे वहां से सवेरा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हो, आप डायबिटीज के खतरे को कम करना चाहते हो, तो यह 6 बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहली बात, अपना वजन कम करें। अगर आप ओबेस हो, देखिए यहां पर ओबेस का मतलब यह है कि जो बीएमआई है, बॉडी टू मास इंडेक्स, उसके हिसाब से अगर आप ओवरवेट हो तो आपको अपना वजन कम करना है। कितना प्रतिशत? 7%। यहां पर आपने अपने टोटल बॉडी वेट का 7% कम किया और वहां पर डायबिटीज होने का खतरा 60% तक कम हो गया, 60%। अगर आप प्री डायबिटिक हो, यह तो बात थी नॉर्मल इंडिविजुअल की, अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको 7 से 10% तक अपना वजन कम करना है। अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो 7 से 10 किलोग्राम अगर आप कम करते हो तो डायबिटीज का जो प्रोग्रेशन है, प्री डायबिटीज में जो डायबिटीज का स्टेज का जो प्रोग्रेशन है वह रुक जाएगा। इसीलिए ही सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना वजन कम करना। दूसरी बात, फिजिकली एक्टिव रहना। यहां पर फिजिकली एक्टिव रहने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चाहे घर पर करो चाहे मैदान में करो, लेकिन एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हो, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हो तो आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला तो आपका वजन कम होगा, दूसरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा, बढ़ेगा नहीं, तीसरा इंसुलिन की तरफ की जो सेंसिटिविटी है वह बढ़ेगी, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये जो 3 फायदे हैं उसका अगर आप उपयोग करते हो तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या फिर डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स लेकर आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, जिसमें पहला स्टेप है एरोबिक एक्सरसाइज। दिन में कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी, जिस पे आप ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको ऊर्जा की जरूरत हो, जिसे करने के बाद पसीना हो, इस तरह की मॉडरेट एक्टिविटी दिन में 30 मिनट तक करनी है। और हफ्ते में यह आंकड़ा होना चाहिए 150 मिनट का, यानी कि अगर आप हर रोज 30 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी करते हो तो हफ्ते में 5 बार आपको यह एक्टिविटी करनी है, जिससे 150 मिनट की आपकी जो एक्टिविटी है वह पूरी हो जाएगी, मॉडरेट एक्टिविटी पूरी हो जाएगी और आपका जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब भी आप जो यह मॉडरेट एक्टिविटी है, जो एरोबिक एक्सरसाइज है, उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो उसके बाद आपको शुरू करनी है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज आपको
हफ्ते में 2 से 3 ही बार करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है योगासन, यानी कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार थोड़े समय के लिए योग करना है। इससे फायदा यह होगा कि एक तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका जो फोकस है वह बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका बैलेंस भी अच्छा रहेगा। तो यह चीज आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करनी है। तीसरी चीज, लिमिट योर इनएक्टिविटी, यानी कि अगर आप इनएक्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब ही कुछ ऐसी है कि आपको हर दिन जब तक आप जॉब पर हो तब तक आपको कंप्यूटर पर ही बैठना है, तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे 8 घंटे या 10 घंटे ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में हर 30 मिनट में आपको थोड़ा टहल लेना है, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज भी कर लेनी है, जिससे होगा ये कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर से स्टार्ट होगा, अच्छे से स्टार्ट होगा, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पर होगी। तो यह बात ध्यान में रखनी है। पहले तो एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करना है, यानी कि 30 मिनट की कम से कम मॉडरेट एक्टिविटी। दूसरी चीज, जब आप मॉडरेट एक्टिविटी में एरोबिक एक्सरसाइज में आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो उसके बाद आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, और मीनवाइल आपको आपकी जो इनएक्टिविटी है उसे लिमिट में रखना है, मतलब कि आपको अपनी इनएक्टिविटी को ब्रेक करना है। तीसरी टिप है हेल्दी फैट खाना। देखिए यहां पर फैट से मेरा मतलब है कि गुड फैट, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसे अक्सर गुड फैट के अंदर कंसीडर किया जाता है। आपको ऐसे जो फूड है उसे आइडेंटिफाई करना है जिसमें अच्छी मात्रा में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो। आपने कई बार कुछ फूड पैकेट्स के ऊपर ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा कि एनरिच्ड विथ मूफा एंड पूफा। अब ये मूफा पूफा क्या है? MUF है मूफा, यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, और PUF है पूफा, यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों जो फैट है उसे गुड फैट कंसीडर करते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे। सबसे पहला तो फायदा है कि आपके ब्लड के अंदर जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे प्रमोट करना। दूसरी चीज, आपके हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करना, वस्कुलर जो सिस्टम है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, आपकी ब्रेन की हेल्थ को प्रमोट करना। जैसे जैसे आपके शरीर में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल अच्छा होगा, मुफा फूफा का लेवल अच्छा होगा, वैसे HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उसका प्रमाण भी अच्छा होगा। उसके सामने जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका लेवल कम होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें कुछ सोर्सेज की, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जो गुड फैट है, उसके सोर्स की बात करें तो उसमें ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, फिर कॉटन सीड ऑयल, नट्स एंड सीड्स, कुछ फैटी फिशेस, यह सभी जो आहार उसका समावेश होता है। देखिए जैसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड गुड फैट थी, अच्छी थी हमारे लिए, तो उससे बिल्कुल विपरीत जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होती है। इसलिए ही जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जो ट्रांस फैट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका कम से कम आहार, कम से कम सेवन करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नंबर 4 है हेल्दी प्लांट फूड्स का सेवन करना। देखिए हेल्दी प्लांट फूड्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। साथ ही साथ प्लांट फूड्स के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं वह वेट लॉस को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ डायबिटीज होने का खतरा भी कम करते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें तो प्लांट फूड्स में जो ताजे फल है, ताजी सब्जियां, बीन्स, लेंटिल्स, होल व्हीट, होल ओट, होल ग्रेन राइस इत्यादि का समावेश होता है। नंबर 5, निकोटीन और अल्कोहल से दूर रहे। देखिए जैसे जैसे हमारे शरीर में निकोटीन का प्रमाण बढ़ेगा, जैसे ही हमारे शरीर में निकोटीन की एंट्री होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की शुरुआत होगी। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो जाएगा और डायबिटीज होगी। ऐसा ही कुछ अल्कोहल के साथ भी है। अगर आप अल्कोहल बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।
अगर आप प्री डायबिटिक हो, साथ ही साथ आप अल्कोहल लेने के आदी हो, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। नंबर 6 है विटामिन डी का लेवल कम ना होने दे। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के लिए विटामिन डी अति आवश्यक होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादातर जो स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं होती है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वह विटामिन डी का एक पर्याप्त लेवल, एक अच्छा लेवल मेंटेन करने की सलाह देते हैं। अगर लेवल की बात की जाए तो हमारे शरीर में कम से कम 30 नैनोग्राम पर ml तक का विटामिन डी का लेवल होना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार अगर आपके शरीर में विटामिन डी की अच्छी मात्रा मौजूद है, पर्याप्त मात्रा मौजूद है, तो डायबिटीज होने का खतरा तकरीबन 40% तक कम हो जाता है। किसके मुकाबले? जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनके मुकाबले। तो विटामिन डी को भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो यह थी 6 ऐसी टिप्स जिसके उपयोग से, जिसे फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो या फिर अगर आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो डायबिटीज होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो डायबिटीज का जो प्रोग्रेशन है, मतलब कि प्री डायबिटीज में से डायबिटीज का जो प्रोग्रेशन है वह रुक सकता है। और अगर आप डायबिटिक हो तो इन 6 टिप्स की मदद से आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे चैप्टर 10 में हम बात करेंगे डायबिटीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, मतलब कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।